सुप्रभात। एक बार फिर से आज के इस नई सुबह में परमेश्वर के वचन पर चिंतन करने के लिए मैं आपके साथ उपस्थित हूँ। आइए हम लोग प्रार्थना करें और प्रार्थना पूर्वक आज के चिंतन का आरंभ करें। पवित्र परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं इस नए दिन के लिए, नई सुबह के लिए जो आज आपने हमारे जीवन में दिया। परमेश्वर, आज के वचन के चिंतन को आप आशीषित करें, आप हमसे बातें करें। त्रिएक परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रियो, एक बार फिर से मैं आप सबका और स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सब भले चंगे होंगे, अच्छे होंगे और आज का दिन भी आपके जीवन के लिए शुभ होगा। आज हम लोग परमेश्वर के वचन में से उत्पत्ति की पुस्तक उसका 6वां अध्याय पद 1 से लेकर 4 तक हम लोग मनन करेंगे। उत्पत्ति उसका 6वां अध्याय पद 1 से 4 मैं पढ़ता हूं। फिर जब मनुष्य भूमि के ऊपर बहुत बढ़ने लगे और उनके बेटियां उत्पन्न हुई, तब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा कि वे सुंदर हैं और उन्होंने जिस जिसको चाहा उनसे विवाह कर लिया। तब यहोवा ने कहा, मेरा आत्मा मनुष्य से सदा विवाद करता न रहेगा, क्योंकि मनुष्य भी शरीर ही है, उसकी आयु 120 वर्ष की होगी। उन दिनों में पृथ्वी पर दानव रहते थे और इसके पश्चात जब परमेश्वर के पुत्र मनुष्य की पुत्रियों के पास गए, तब उनके द्वारा जो पुत्र उत्पन्न हुए वे शूरवीर होते थे, जिनकी कीर्ति प्राचीन काल से प्रचलित है। यहाँ तक जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तो हमारे मन में भी कई प्रकार के सवाल जागृत होते हैं जब इस खंड को हम लोग पढ़ते हैं, राइट। तो मैं आशा करता हूं कि आज हम लोग मिल करके इस खंड के ऊपर आज हम लोग चिंतन करेंगे और कहीं ना कहीं परमेश्वर जो है हमारे सवालों का जवाब देगा। लेकिन हमारा जो मेन जो फोकस जो होगा वो होगा हमारे आत्मिक उन्नति के ऊपर, ठीक है, फॉर आवर स्पिरिचुअल नॉरिशमेंट, ऑन स्पिरिचुअल रिफ्लेक्शन। हम लोग आत्मिक चिंतन और आत्मिक मनन के लिए हम लोग ज्यादा ध्यान देंगे कि इस खंड से हम अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए क्या सीख सकते हैं, ये बातों पर हमारा ध्यान होगा। चलिए, पद 1, 6वां अध्याय उत्पत्ति के पुस्तक पद 1। फिर जब मनुष्य भूमि के ऊपर बहुत बढ़ने लगे, तो जब परमेश्वर का यहां पर देखना और परमेश्वर के द्वारा दी गई जो आशीष थी जो मनुष्य जाति के लिए, है ना, आपको याद है उत्पत्ति की पुस्तक में परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया तो परमेश्वर ने कहा था कि फलो फूलो और पूरी पृथ्वी में भर जाओ। तो यहां पर एक चीज नजर आती है कि मनुष्य जो थे वो भूमि के ऊपर बहुत बढ़ने लगे, लिखा है, मतलब उनकी संख्या बढ़ने लगी और वो चारों तरफ वो धरती में वो फैलने लग गए, ठीक। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं और उनके बेटियां उत्पन्न हुई, लिखा है, ठीक है। उन्होंने बेटियों को उन्होंने जन्म दिया, बेटियां पैदा होने लगी। ये मनुष्य थे इन लोग, राइट। ये जो बेटियां जो थी, अगर इनके विषय में अगर हम बात करें तो दे वर दी ह्यूमन वुमेन वेर बोर्न, राइट। और कुछ स्कॉलर्स कहते हैं कि ये जो लड़कियां जो थी, ये जो लड़कियां जो पैदा जो हुई, ये कैन की लाइन की थी, ठीक है। चलिए, इसके विषय में आगे हम पढ़ेंगे तो और कुछ कुछ चीजें हमारे सामने प्रकट हो जाएंगी, ओके। चलिए, उनकी बेटियां उत्पन्न हुई, तब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा कि वे सुंदर है। ये लाइन जब हम पढ़ते हैं तो बहुत सारे सवाल हमारे अंदर उत्पन्न होते हैं कि परमेश्वर के पुत्र कौन है, ये मनुष्य की पुत्रियां कौन है, राइट। वही मैंने बोलना शुरू किया कि अध्याय जो 6 जो है, बहुत सारे कई तरह की ऐसी चीजें हैं जिनके विषय में सही उत्तर हमको नहीं मिलता और वो सवाल हमेशा से हमारे मनों में है।
लेकिन मैंने कहा कि हम उत्तर देने का प्रयास करेंगे, मनन करेंगे, लेकिन फिर भी हमारा जो फोकस जो होगा वो हमारे आत्मिक उन्नति के ऊपर होगा, आत्मिक चिंतन के ऊपर होगा कि इस खंड से हम कौन सी आत्मिक बातों को अपने लिए सीख सकते हैं। चलिए हम प्रयास करते हैं, कोई इशू नहीं है। यहां पर परमेश्वर के पुत्रों की जब बात आती है तो कुछ स्कॉलर्स ऐसा मानते हैं कि ये जो परमेश्वर के जो पुत्र दो थे वो सेत के लिनिएज के लोग थे, मतलब सेत के लाइन से जितने उसके संतान जो पैदा जो हुए उनको परमेश्वर के पुत्रों के रूप में कुछ लोग मानते हैं। आपको याद है कैन ने हाबिल की हत्या कर दी थी और हाबिल की मृत्यु के बाद एक दूसरा पुत्र उत्पन्न हुआ आदम और हवा से, जिसका नाम उन्होंने शेत रखा। और उन्होंने कहा कि मैंने हाबिल के बदले इसे परमेश्वर से पाया है, इसलिए उनका नाम उसका शेत रखा, जिसका अर्थ होता है गॉड्स एनॉइंटेड, परमेश्वर के द्वारा चुना गया। ठीक है, तो कुछ स्कॉलर्स ऐसा बोलते हैं कि जो परमेश्वर के जो पुत्र जो है यहां पर वो शेत के लाइन से पैदा हुए पुरुषों को बताता है। लेकिन दूसरे स्कॉलर्स कहते हैं कि ये जो परमेश्वर के जो पुत्र जो हैं वो एंजेलिक बीइंग है। ठीक है, फॉलन एंजेलिक बीइंग, जो गिराए गए जो स्वर्ग दूत हैं, ये उनको परमेश्वर के पुत्र के रूप में यहां पर बताया गया है। और उसकी पुष्टि करने के लिए उन लोग अय्यूब की पुस्तक से कुछ तथ्यों को लेते हैं। अगर आप अय्यूब की पुस्तक मेरे साथ निकालें और उसका पहला अध्याय, जहां पर इस तरह से लिखा है अय्यूब 1, और अगर हम पढ़ें उसके कौन सा पद, अय्यूब 1, जस्ट मिनट, 6वां पद, अय्यूब 1 का पद 6। एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और उनके बीच शैतान भी आया, लिखा है। एक दिन परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और शैतान भी आया, लिखा है। ठीक है, तो ये एंजेलिक बीइंग को बताता है, फॉलन एंजेलिक बीइंग। तो मैं ऐसा सोचता हूं उनके उस इंटरप्रिटेशन के अनुसार कि जो शैतान जो था मेन लूसीफर था, और बाकी जो और जो उसके साथ 1/3 जो स्वर्गदूत जो गिरे हुए थे, शायद उनको जो है यहां पर इस अय्यूब की पुस्तक में परमेश्वर के पुत्र के रूप में उनको संबोधित उनको किया गया है। दूसरे अध्याय में भी अगर हम पढ़ें उसके पहले पद में तो वही चीज यहां पर भी लिखा हुआ है। फिर एक और दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और उनके बीच शैतान भी उसके सामने उपस्थित हुआ। ठीक है, चलिए हम उसको मान लेते हैं कि वो हो सकता है वे स्वर्गदूत होंगे। ठीक है, और या फिर अगर हम कहें कि वो श्वेत के लाइन से पैदा हुए वो लड़के हो सकते हैं, वो पुरुष हो सकते हैं। ठीक है, तो परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा, लिखा है। राइट, ये जो देखना जो है ना, ये देखने से ही तो परीक्षा की शुरुआत होती है मेरे प्रियो। राइट, अगर आपने पढ़ा होगा या आपको याद होगा, जिसमें मैंने आपको बताया था 3-fold टेम्पटेशन के विषय में, जिसके विषय में यूहन्ना अपनी पत्रियों में से पहली पत्री और उसके दूसरे अध्याय में उसका वर्णन करता है। वो कहता है आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा और जीविका का घमंड, ये संसार की ओर से है और इसमें परमेश्वर का प्रेम नहीं है। उत्पत्ति की पुस्तक में अगर हवा के पाप में गिरने के अगर प्रोसेस को देखें तो लिखा है जब उसने शैतान के जब बात में आकर के वो फंस गई, वो धोखा खा गई, और लिखा है कि जब उसने देखा कि उस वृक्ष का जो फल जो था मन भाव था, मनोहर था, देखने में बहुत अच्छा था और खाने के लिए अच्छा था, और तब उसने तोड़ करके खाया। राइट, तो देखने से जो परीक्षा की शुरुआत होती है, विजुअल अट्रैक्शन, साइट लीड्स टू टेम्पटेशन। ठीक है, और यहां पर लिखा उन्होंने कि वे सुंदर है, लिखा है वे सुंदर थे। उन्होंने देखा कि मनुष्य की जो पुत्रियां जो थी वे सुंदर है, लिखा है। फिजिकल ब्यूटी,
उन्होंने उन मनुष्य की पुत्रियों की सुंदरता को देखा। अगर श्वेत के लाइन की अगर हम बात करते हैं, जो गॉडली जो लाइन था, उन पुरुषों ने उस कैन के लाइन की स्त्रियों को देखा कि वे बहुत ही सुंदर थे, लिखा है। उनका जो पूरा जो फोकस जो था उनकी फिजिकल ब्यूटी के ऊपर था, उनकी फिजिकल, उनकी सुंदरता के ऊपर था, जो उन्होंने ध्यान दिया था। ठीक है, तो फिजिकल ब्यूटी कैन लीड टू मोरल एंड स्पिरिचुअल कंप्रोमाइज। जो भौतिक जो सुंदरता है वो एक व्यक्ति को नैतिक और आत्मिक समझौते की ओर अग्रसर कर सकता है। दो बातों की ओर, नैतिक उसका पतन हो सकता है और आत्मिक रूप से वो गिर सकता है, वो समझौता कर सकता है। परमेश्वर की जो बातें हैं उन बातों को नजरअंदाज करके एक व्यक्ति अपने शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा तक वो झुक सकता है। बाइबल में ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं, राइट। अगर आपने न्यायों की पुस्तक पढ़ा होगा, जिसमें सिमसोन एक पावरफुल एक न्यायी था जो परमेश्वर के द्वारा चुना गया था, जन्म से वो परमेश्वर का नाजिर था। लेकिन जब उसने दलीला को देखा, राइट, 16 अध्याय में अगर देखें तो उसने उससे विवाह करने की ठान ली। उसके मां बाप ने कितना उसको मना किया, लेकिन उसने कहा कि नहीं नहीं नहीं, मैं उसी को शादी करूंगा, मैं उसी से विवाह करूंगा। उसकी सुंदरता में सैमसन जो था फंस गया, और हम जानते हैं कि उसका जो परिणाम जो था वो नैतिक रूप से वो गिर गया, वो पाप में गिर गया, और साथ ही साथ उसका आत्मिक पतन हो गया और उसको अंधा कर दिया गया और वो तमाशा बन गया और आखिर में वो मर गया। मेरे प्रियो, अगर राजा दाऊद के बारे में अगर हम देखें तो राजा दाऊद ने भी जब बत्शेबा को, राइट, जो नहा रही थी, जब उसने उसको देखा, लिखा है पहला शमूएल की पुस्तक 11 अध्याय में, और वो परीक्षा में पड़ा, और ये जो फिजिकल जो ब्यूटी जो थी, जो भौतिक जो सुंदरता जो थी, उसके नैतिक और आत्मिक दोनों के पतन का कारण बन गई। और राजा दाऊद जो था वो व्यभिचार के पाप में गिर गया, जो परमेश्वर की दृष्टि में घिनौना था। और साथ ही साथ हम देखते हैं कि उसने उसके पति की हत्या भी करवा दी, और हत्या के पाप में भी राजा दाऊद गिर गया, राइट। तो इन परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा। मैंने बताया कि देखने से जो है परीक्षा की शुरुआत होती है, और ये परीक्षा और जो भौतिक जो सुंदरता से जो आती है, अगर हमारा फोकस अगर केवल भौतिक सुंदरता में हो और आत्मिक सुंदरता में ना हो, तो वो हमको पूरी तरह से पाप में गिरा सकती है, राइट। सो द फोकस ऑन फिजिकल अपीयरेंस, अगर केवल भौतिक चीजों के ऊपर, जो बाहरी जो चीजें हैं, अगर उसको अगर हम देखें rather than स्पिरिचुअल क्वालिटीज, आत्मिक जो गुण हैं उनको किनारे करके, देन दैट ऑफन लीड्स टू निगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस। तो उसका परिणाम बहुधा वो जो है नकारात्मक परिणाम की ओर जाता है, जो हमने सिमसोन के जीवन से देखा और हमने राजा दाऊद के जीवन से हमने देखा। मेरे प्रियो, इससे हम लोग ये सीखते हैं कि आज आपके लिए और मेरे लिए भी यही चीजें लागू होती है। चाहे आप इंटरनेट में चाहे कुछ भी देखते हो, मोबाइल में देखते हो, रील में आप देखते हो, लोगों को आप देखते हो, ठीक है। अगर कहीं आप केवल भौतिक सुंदरता के पीछे अगर आप गए, जो चीजें अगर आपके आंखों को अच्छी लगती है, तो निश्चित तौर से आप नैतिक रूप से और आत्मिक रूप से आप पतित हो सकते हैं। मेरे जवानों, अगर आज आप अपने विवाह के बारे में अगर आप सोच रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, तो मैं आपको चैलेंज करना चाहता हूं, मैं चुनौती देना चाहता हूं। आप परमेश्वर के समय का इंतजार करें, पहली चीज। और दूसरी चीज, परमेश्वर की व्यवस्था में ठहराए गए परमेश्वर की मनसा के अनुसार आप केवल भौतिक नहीं, लेकिन उन आत्मिक गुणों को भी आप देखें, आप इवैल्यूएट करें, और तब उसके बाद आप अपने विवाह के बंधन में आप आगे बढ़ें, ताकि आप अपने जीवन भर परमेश्वर की इच्छा को पूरी करते हुए आप आत्मिक रूप से और भौतिक रूप से आप आशीषित हो सकते हैं, ताकि आपके जीवन में परमेश्वर की इच्छा पूरी हो पाएगी, राइट। और यहां पर आगे जब हम देखते हैं तो लिखा है, एक और चीज लिखा है यहां पर कि और उन्होंने जिस जिसको चाहा उससे विवाह कर लिया, लिखा है whomever they want। मतलब ये उनके रिबेलियन को दिखाता है, उनके विद्रोह को दिखाता है। वी डोंट बॉदर, हमको कोई मतलब नहीं, हमको जो अच्छा लगेगा हम करेंगे।
सिमसोन ने भी वही कहा। उनके माता पिता ने कहा क्या तुमको हमारे खानदान हमारे घराने में कोई लड़की नहीं मिली? उसने कहा नहीं नहीं नहीं, मेरे को वही अच्छी लगती है और मुझको उसी से शादी करना है। और आज उसी के चक्कर में आज बहुतेरे जवान जो है आज अपने जीवन को बर्बाद कर बैठते हैं। आज वर्तमान समय में जो आधुनिकता में जो चीजें जो चल रही है, लिव इन रिलेशनशिप, राइट, एक बहुत बड़ा एक गंभीर एक पाप, और उसमें आज बहुतेरे लोग आज फंस करके अपने जीवनों को बर्बाद कर रहे हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर का भय माने और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने जीवन साथी का आप चुनाव करें और परमेश्वर के समय का आप इंतजार करें। केवल भौतिक सुंदरता या केवल भौतिकता पर ना जाए, परंतु उन आत्मिक गुणों की तरफ भी अपने ध्यान को केंद्रित करें, इवॉल्वेट करें, और तब परमेश्वर के मार्गदर्शन में जो आपका चुनाव होगा आपके जीवन के लिए आशीष का कारण बनेगी। अगला पद, तब यहोवा ने कहा मेरा आत्मा मनुष्य से सदा लो वाद विवाद करता न रहेगा। ये इस बात को बताता है कि परमेश्वर, हम लोग जानते हैं कि यहोवा, एक बार फिर से डायरेक्ट जो कम्युनिकेशन, जो परमेश्वर का जो नाम, जो मनुष्य के साथ जो उसका रिलेशन है, उस चीज को बताता है। परमेश्वर यहां पर उनके इस पाप के कारण जो आत्मिक जो पतन जो था, और हम जानते हैं कि परमेश्वर आत्मा है, वो उससे वाद विवाद वो नहीं कर सकता हो, राइट। वो कितनी बार वो उन चीजों को वो देखता रहेगा, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को स्वतंत्र इच्छा दी है। मनुष्य को परमेश्वर ने अपने उन नैतिक सारे गुणों से परिपूर्ण उसने किया है। वो जानते हैं कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। उनको स्वतंत्र आजादी दे रखी है परमेश्वर ने, वो चुन सकते हैं। अदन की वाटिका में भी उन्होंने विद्रोह किया, और उसके बाद से पूरी मनुष्य जाति परमेश्वर के खिलाफ में वो बगावत करती है, विद्रोह करती है। इसलिए लिखा है कि परमेश्वर कहता है कि मेरा आत्मा मनुष्य से सदा वाद विवाद करता न रहेगा, क्योंकि मनुष्य भी शरीर ही है, मॉर्टल है, उसको तो मरना है, उसको तो जाना है उसको, ठीक है। ये बात परमेश्वर कहते हैं। उसकी आयु 120 वर्ष की होगी। यहां पर कुछ लोग बोलते हैं कि ये जो 120 वर्ष, इससे पहले कि धरती पर पाप पूरी तरह से बढ़ जाए, जिसकी शुरुआत यहां पर दिखती है, उनके विद्रोह के कारण पाप का बढ़ना धरती पर, और नूह के जमाने तक जो 120 साल का जो समय हुआ, परमेश्वर ने मनुष्य को अनुग्रह का समय दिया, ऐसा बताते हैं कुछ स्कॉलर, ठीक है। इससे पहले कि बाढ़ आ जाए, इससे पहले कि पूरी दुनिया को नाश कर दे, परमेश्वर ने 120 साल का समय दिया। दिस इज द पीरियड ऑफ ग्रेस बोला जाता है, अनुग्रह का पीरियड कहा जाता है, ताकि मनुष्य मन फिरा ले और मनुष्य अपने आप को बदल ले। लेकिन हम जानते हैं कि ऐसा नहीं हुआ, और बुराई बढ़ती गई, और आखिर में परमेश्वर को पूरी धरती को नाश करना पड़ गया। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको और मुझको बुद्धि दे, आपकी और मेरी सहायता करे, ताकि हम भी सचमुच परमेश्वर की इच्छा के अनुसार और परमेश्वर की मनसा के अनुसार अपने जीवन को जिएं, और वही चुनाव करें जो परमेश्वर की आत्मिक गुणों से वो चीजें मिलती हो, जिससे परमेश्वर की इच्छा मेल खाती हो। हम परमेश्वर के खिलाफ में विद्रोह ना करें, जैसा ये परमेश्वर के पुत्रों के विषय में लिखा है, राइट। उन्होंने मनुष्य की पुत्रियों को देखा और जिन जिन को चाहा उन्होंने विवाह कर लिया, लिखा है, राइट। तो प्रभु में बुद्धि दे, समझ दे, ज्ञान दे, और आज के मनन और चिंतन को हमारे लिए आशीष करे, आशीषित करे, कि हम सबका जीवन भी परमेश्वर को भाता हो, और हम अपने जीवन में परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चुनाव करें, ताकि हम आशीषित हों और परमेश्वर की इच्छा हम सबके जीवन में पूरी होने पाए। परमेश्वर हम सबको आशीष दे। थैंक यू सो मच। हैव अ वंडरफुल डे, हैव अ ब्लेसेड डे। गॉड ब्लेस ईच वन ऑफ यू।